आज हम बात करेंगे उन 6 रक्षा स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने हाल ही में 11% की बढ़त हासिल की है। यह बढ़ोतरी तब हुई जब रक्षा मंत्रालय ने 15 साल की रक्षा रोड मैप का अनावरण किया। यह खबर न केवल निवेशकों के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह 15 साल का रोड मैप क्या है। इसमें नई तकनीकों का विकास, आधुनिक हथियारों की खरीद और सुरक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यह योजना भारत को एक मजबूत रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब जब हम इन स्टॉक्स की बात करते हैं तो इनमें प्रमुख कंपनियों का नाम आता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। इन कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है और अब यह योजना उनके लिए एक सुनहरा अवसर बनकर आई है। रक्षा क्षेत्र में निवेश करने का मतलब है कि आप एक ऐसे क्षेत्र में पैसा लगा रहे हैं जो हमेशा बढ़ता रहेगा। भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यह न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। अब निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। जब रक्षा मंत्रालय ने इस रोडमैप का अनावरण किया तो बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। स्टॉक्स की कीमतों में तेजी आई और यह दर्शाता है कि निवेशक इस क्षेत्र में संभावनाओं को देख रहे हैं। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे न केवल तकनीकी सहयोग मिलेगा बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी मदद मिलेगी। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भारत को एक रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। यदि हम अपने रक्षा उत्पादों को अन्य देशों को बेचने में सफल होते हैं तो यह हमारे आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह 15 साल का रोड मैप न केवल रक्षा क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नई दिशा दिखा रहा है। यह समय है जब हम इस क्षेत्र में निवेश करें और भविष्य की संभावनाओं का लाभ उठाएं। तो क्या आप तैयार हैं इस अवसर का लाभ उठाने के लिए? यह समय है सोचने का और सही निर्णय लेने का।